हेलो गाइस, सो आज हम लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट न्यूज हैं जिनको हम कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारी पहली न्यूज देख लेते हैं। सो यहाँ पर ये न्यूज आपकी जीआई टैग्ड कार्बी एंगलोंग जिंजर से रिलेटेड है, जो कि लंदन में एक्सपोर्ट की गई है। तो ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है कार्बी एंगलोंग जिंजर, क्योंकि ये एक असम में डिस्ट्रिक्ट है, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। असम ने यहाँ पर सिग्निफिकेंट माइलस्टोन दिखाया, एक्सपोर्ट करा पहला कंसाइनमेंट जीआई टैग्ड कार्बी एंगलोंग जिंजर का लंदन यूके में। ठीक है। अदरक ए कंसाइनमेंट ऑफ 1.2 मेट्रिक टन्स ऑफ फ्रेश जिंजर सोर्स्ड फ्रॉम फार्मर्स इन कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, ये यहाँ पर कृषि भवन से गई। एक्सपोर्ट जो है वो फैसिलिटेट किया गया अपीडा के थ्रू, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी। कोलैबोरेट करा इन्होंने नेक्स्ट ऑन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ में। प्रोडक्ट सिग्निफिकेंस में कार्बी एंगलोंग जिंजर जो है वो रिनाउंड है अपने स्ट्रॉन्ग अरोमा के लिए, हाई फाइबर कंटेंट के लिए और पंजेंसी स्मेल के लिए। इसका जीआई टैग सर्टिफाई करता है इसकी यूनिक ओराइजन को, क्वालिटीज को और वैल्यू एडिशन इंटरनेशनल मार्केट में। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की बात करें तो न्यू सीड्स ऑफ पेस्टिसाइड एक्ट यहाँ पर अनाउंस किया गया। नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो मेजर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आए हैं जो कि अनाउंस किए गए मसूरी उत्तराखंड में बाय अवर यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर एंड यहाँ पर फॉर्मर आपका सीएम ऑफ मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने बोला कि हमें ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करना है और मॉडर्नाइज करना है एग्रीकल्चर सेक्टर को। सो सीड एक्ट 2026 जितनी भी सीड कंपनीज हैं उनको रजिस्टर करना है गवर्नमेंट के साथ में और यहाँ पर सेक्टर को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना है। क्यूआर कोड ऑथेंटिकेशन में सीड पैकेट जो है उनमें यहाँ पर यूनिक क्यूआर कोड होना चाहिए ताकि फार्मर्स वेरीफाई करें कि सीड्स कितने ऑथेंटिक है और यहाँ पर डिटेल्ड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन उन्हें मिल पाए। एक्ट प्रपोज करता है स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज, जिसमें कि फाइन भी लगेगा 30 लाख रुपए तक का और जेल भी हो सकती है, इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है डेलिब्रेट वायलेशंस के लिए। तो कर्व करेंगे सेल यहाँ पर फ्यूरियस सीड्स की। अब यहाँ पर पेस्टिसाइड एक्ट में क्या चेंजेस आए हैं, तो एक्ट यहाँ पर रिप्लेस करेगा रेस्ट वाइल इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 को और एक मॉडर्न रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएंगे पेस्टिसाइड्स के लिए। इंश्योर करेंगे सेफ्टी एंड क्वालिटी पेस्टिसाइड्स यहाँ पर जो है वो हमारे अवेलेबल हो जाए फार्मर्स को। डिजिटल इनिशिएटिव में गवर्नमेंट अपग्रेड कर रही है एक एआई बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म अंडर द एक भारत इनिशिएटिव, ताकि सर्व करे एज अ सिंगल विंडो सोर्स फॉर ऑल एसेंशियल एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन फॉर अवर फार्मर्स। नेक्स्ट यहाँ पर इंडिया की लीडरशिप की बात हो रही है ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन में। जैसे कि आप लोग जानते हैं इंडिया यहाँ पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, तो अपनी पोजीशन इन्होंने रिटेन की है, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 25% ग्लोबल मिल्क आउटपुट में। मिल्क प्रोडक्शन सर्ज किया बाय 69.4% ओवर द लास्ट डिकेड। यहाँ पर 146 मिलियन टन हमारे पास 2014-15 में थे, जो कि 247 मिलियन टन हो गए 2024-25 में। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की बात करें तो जो पर कैपिटा मिल्क अवेलेबल है वो अब यहाँ पर 485 ग्राम्स पर डे है। ठीक है, सिग्निफिकेंटली हायर देन जो ग्लोबल एवरेज 328 ग्राम्स का है। रोबस्ट ग्रोथ दिखाता है कि हमारी इंपॉर्टेंस एलीट सेक्टर्स जैसे कि लाइव स्टॉक और डेयरी में कितनी अच्छी बढ़ गई है और एग्रीकल्चरल ग्रॉस वैल्यू एडिशन में ये यहाँ पर एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है। कर्नाटका ने लॉन्च करा है कृषि विस्तार एंड वसुंधमूर्त फॉर फार्मर्स। कर्नाटका ने अनाउंस किया सीएम कृषि विस्तार स्कीम। आउटले यहाँ पर 100 करोड़ का रखा गया है 2026-27 के स्टेट बजट में। फार्मर की इनकम को यहाँ पर बूस्ट किया जाएगा, पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज को स्ट्रेंथन करेंगे, मार्केट लिंकेजेस बढ़ाएंगे, सपोर्ट करेंगे प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन, डेवलपमेंट होगा एग्रीकल्चर वैल्यू चेन्स का, रिसाइकल करेंगे एग्रीकल्चरल वेस्ट का। वसुंधरा प्रोग्राम लॉन्च किया गया ताकि इको फ्रेंडली फार्मिंग हो और सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करें, इंक्रीज करें ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट को। अदर इनिशिएटिव्स में रायता मॉल सुपोलार डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर लेकर आ रहे हैं ताकि सप्लाई करेंगे अफोर्डेबल एग्रीकल्चर इनपुट्स को, स्टैब्लिश करेंगे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज देवांगरी एंड विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट्स में ताकि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस किया जा सके। एक्सटेंशन ऑफ ट्रैम 5 एमिशन नॉर्म्स फॉर ट्रैक्टर। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक्सटेंड करा है डेडलाइन, इंप्लीमेंट करेंगे ट्रैक्टर एमिशन स्टेज 5 नॉर्म्स, रिलीफ देंगे एग्रीकल्चरल मशीनरी इंडस्ट्री में। तो यहाँ पर 25 से 75 हॉर्स पावर ट्रैक्टर सेगमेंट रहेगा, काउंट करेंगे फॉर 70% से ज्यादा ऑफ डोमेस्टिक स्टील्स। एक्सटेंड करें कंप्लायंस डेडलाइन अंटिल April 1, 2032।
हायर हॉर्स पावर एंड निशेस ट्रैक्टर्स की बात करें तो ट्रांजिशन ट्राम 5 नॉर्म्स में 1 अक्टूबर 2026 से होगा। 25 से 50 हॉर्स पावर कैटेगरी में पहला जो यहाँ पर ट्रांजिशन है वो इंटरिम ट्राम थर्ड AA स्टैंडर्ड्स का अप्रैल 1 2028 से बिफोर मूविंग टू फुल स्टेज 5। ठीक है, नबार्ड ग्रेड ए मीन्स लेवल की ये न्यूज है, या फिर आपके पास में आपका नबार्ड DA में भी आ सकती है, बट उसके चांस थोड़े कम है। टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट की बात करें, न्यू नॉर्म्स यहाँ पर रिक्वायर करेंगे एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे कि डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजन मैनेजमेंट, रिड्यूस करेंगे पार्टिकुलेट एमिशंस को बाय अप टू 96%। इसी के साथ में ARD न्यूज का जो पहला सेगमेंट है वो कवर हो जाता है। सेकंड सेगमेंट हम लोग यहाँ पर लेटर ऑन कवर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड और फोर्थ वीक के जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट न्यूज थी। तो यहाँ पर सेकेंड एडवांस एस्टिमेट एग्रीकल्चर क्रॉप्स को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर अप्रूव किया। इसको मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जो कि यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैं, कवर करते हैं खारिफ और राबी सीजन को। समर आपकी यहाँ पर थर्ड एस्टिमेट में रहेंगी। expected to reach about 348.65 to 349 million tons, so approximate 3% का इंक्रीज हुआ प्रीवियस ईयर के 338.63 टन तक। ई प्रोडक्शन यहाँ पर आप देखेंगे तो खारिफ फूड ग्रेन, देन राबी, देन खारिफ राइस, देन व्हीट और श्री अन्ना मिलेट खारिफ में आपका एंड मिलेट्स में। अब ये नंबर्स याद करने हैं, देखो कैसे याद कर लोगे कि आपके पास फूड ग्रेन्स जो हैं वो 1700 के अराउंड यहाँ पर जा रहे हैं, राइट, 1740 1745। देन यहाँ पर राइस जो है वो 1239 है, व्हीट भी यहाँ पर 1200 के अराउंड ही कुछ रहेगा। अन्ना मिलेट्स जो है, मिलेट्स अब आपके पास ऑफकोर्स कम प्रोडक्शन होगा कंपैरेटिवली, तो ये 123 पॉइंट समथिंग आ गया। राबी में 30 है। देन यहाँ पर पल्सेस आपके पास में इंडिया में कम प्रोडक्शन हो रहा है पल्सेस का, जैसे हम जानते हैं, तो 34.55, 117.92 और 17.33। कैश क्रॉप्स शुगर केन हमारा रिकॉर्ड किया गया 5001.97 आपका लाख मैट्रिक टन और मिलियन टन सॉरी, और ये आपके पास में कॉटन आ गया 290.91 लाख बेल्स। अब आ जाओ फर्टिलाइजर्स प्राइस को, तो ये स्टेबलाइज किए गए हैं राबी 2025-26 में। अब आपको पता है फर्टिलाइजर्स ज्यादातर हमारे फर्टिलाइजर्स इंपोर्टेड होते हैं, जहाँ पर की गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, और ये गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है वो प्रोडक्शन के टाइम पर देती है, फाइन। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने मैक्सिमम रिटेल प्राइस डाई अमोनियम फॉस्फेट डैप का रखा है 1350 रुपीज पर 50 केजी बैग हो, और जो सब्सिडी मैकेनिक्स है ये आपके स्पेशल प्रोविजन लगेंगे 3500 रुपए पर मैट्रिक टन, ताकि जो अदर कॉस्ट है लॉजिस्टिक्स, GST और 4% के रीजनेबल रिटर्न मैन्युफैक्चरर्स के लिए इनको कवर करते हैं। अब यहाँ पर NBS की बात करें तो ये एडिशनल फर्टिलाइजर ग्रेड आपका NPK का 10-26-26 का रेशियो और 12-32-16 का जो रेशियो है इसमें इंक्लूड किए गए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के अंदर, ताकि हम बैलेंस सॉइल हेल्थ को प्रमोट कर सकें। रिवाइज्ड कमीशन रेट्स फॉर व्हीट एंड पैडी प्रोक्योरमेंट, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कराए रिवीजन इन कमीशन रेट्स, जो कि अर्थियास कमीशन एजेंट्स को यहाँ पर पेबल होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज व्हीट एंड पैडी प्रोक्योरमेंट के लिए। एप्लीकेबल रहेगा ये आपका राबी मार्केट सीजन से। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास में जो रिवाइज रेट्स है अर्थियास के लिए पर क्विंटल, व्हीट का पंजाब एंड हरियाणा में ये बढ़ा है 46 से लेकर 50.75, राजस्थान का 41.40 से 45.67, पैडी 45.88 से 50.61, रिवाइज रेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए 27 से 29.79, पैडी आपका 32 रुपीज से 35 पहुंचा है। एस्टिमेट्स ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, सो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने, यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने फाइनल एस्टिमेट वर्सेस प्रीवियस ईयर एस्टिमेट बताया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल एरिया है वो 301.36 लाख हेक्टेयर हो गया है। प्रोडक्शन हमारा 3707 यहाँ पर 38 लाख हेक्टेयर हो गया है, तो 4.51% का इंक्रीमेंट है। अगर देखा जाए प्रोडक्शन जो है फ्रूट्स का वो आपका 4.31% से बढ़ा है और 1176.49 लाख टन हो चुका है, जिसमें कि आपके पास बनाना, मैंगो
और पपाया आते हैं। वेजिटेबल्स का 5.11% से 2177.97 लाख टन की तरफ। प्लांटेशन क्रॉप्स ये आपके पास यहाँ पर डिक्रीज किया स्लाइटली, 169.81 लाख टन पहुंचा। फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट यहाँ पर आपके पास जो एरिया है 301.31 लाख हेक्टेयर्स एंड प्रोडक्शन हुआ 3708.46 लाख टन का। इंडिया लीड कर रहा है ग्लोबल कोकोनट प्रोडक्शन में, तो इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसर बन गया, कंट्रीब्यूट करते हैं 30.37% ग्लोबल प्रोडक्शन का। स्टैट्स में कल्टीवेट किया गया ओवर 216.65.20 थाउजेंड हेक्टेयर्स, प्रोड्यूस करते हैं 21,373.62 मिलियन कोकोनट्स एनुअली। बजट सपोर्ट यहाँ पर कोकोनट प्रमोशन स्कीम प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करती है और ये ब्रॉडर 350 करोड़ का जो एलोकेशन किया गया है हाई वैल्यू एग्रीकल्चर में, इसका पार्ट है। पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई कोल्ड वाटर फिशरीज इन श्रीनगर, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने 14 मार्च को शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर श्रीनगर में यहाँ पर इसको एस्टैब्लिश किया। पहला नेशनल लेवल डायलॉग था ऑन द सेक्टर। फाउंड इन हिमालयन हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स, कवर करते हैं 5.33 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 278 आइडेंटिफाइड फिश स्पीसीज। गवर्नमेंट ने यहाँ पर सैंक्शन करे हैं 2299.56 करोड़ रुपीस अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फॉर कोल्ड वाटर स्टेट्स। नेशनल विजन फॉर कोल्ड वाटर फिशरीज आपके पास डबल कर रहे हैं कोल्ड वाटर का फिश प्रोडक्शन, जिसमें कि हमारे पास में यहाँ पर ट्राउट एंड मैसीर के लिए आप जैसा कि देख सकते हैं। फिर आते हैं एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन इंडिया के जीबीए में कितना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मॉस्पी के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर और एलिट सेक्टर जो है वो अभी भी 18% कंट्रीब्यूट कर रहा है, जहां पर क्रॉप्स से 54.39, लाइव स्टॉक से 30.87, फिशिंग और एक्वाकल्चर से 7.55% आता है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन आपका इंक्रीज कर चुका है 2515.42 LMT से 3577.32 LMT तक। नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड एडवांस एस्टिमेट जो है वो आपका ग्रोथ रेट ऑफ यहाँ पर 2.4% रखता है। पहला एक्सपोर्ट हुआ असम के जीआई टैग्ड जोहार राइस का, तो इंडिया ने फर्स्ट एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट जीआई टैग्ड जोहार राइस का असम से यूके एंड इटली में कराया। 25 मैट्रिक टन कंसाइनमेंट जो है वो फैसिलिटेट किया गया अपीडा में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कोलैबोरेट करते हैं असम गवर्नमेंट के साथ में। ये एक इंडिजीनियस एरोमेटिक राइस वैरायटी है जो कि इसकी फ्रेग्रेंस और फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर्स के लिए जानी जानती है। ये एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यहाँ पर ऑब्टेन कर चुकी है 2017 में ऑलरेडी। अब यहाँ पर आपके पास में एमएसपी जो है वो फंड किया गया है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। तो बेसिकली यहाँ पर कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने बोला है कि 1718.56 करोड़ रुपीस अप्रूव किए गए मिनिमम सपोर्ट प्राइस फंडिंग कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। ये जो फंडिंग है ये कॉटन सीजन 2023-24 के लिए डायरेक्ट प्राइस सपोर्ट दे रही है कॉटन फार्मर्स को। ऑपरेशंस यहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे फार्मर्स को मार्केट प्राइसेस जो अगर यहाँ पर एमएसपी से नीचे चले जाते हैं। एमएसपी यहाँ पर 1.5% आपका टाइम्स प्रोडक्शन कॉस्ट कवर करता है ताकि यहाँ पर डिस्ट्रेस सेल ना करनी पड़े, कॉटन प्राइसेस को स्टेबलाइज करें, फेयर रेन्यूमरेटिव रिटर्न्स यहाँ पर हम प्रोड्यूस कर पाए। कॉटन प्रोडक्शन स्टार्ट्स देखें तो कल्टीवेशन एरिया 114.47 लाख हेक्टेयर्स है, प्रोडक्शन एस्टिमेट 325.22 लाख बेल्स है। इंडिया का कंट्रीब्यूशन 25% ग्लोबल कॉटन आउटपुट में है। एमएसपी डिटर्मिनेशन देखें तो सीड कॉटन के लिए ये फिक्स्ड है, रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस इंश्योर करते हैं साइंटिफिक कॉस्ट बेस्ड प्राइस डिटर्मिनेशन। सीसीआई का प्रोक्योरमेंट नेटवर्क 508 प्लस प्रोक्योरमेंट सेंटर्स आपके ऑपरेशनल हैं, स्प्रेड किया जाता है अक्रॉस ये 152 डिस्ट्रिक्ट्स और यहाँ पर 11 मेजर कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। सीमलेस एंड एक्सेसिबल प्रोक्योरमेंट होती है फार्मर्स की। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश होता है आपका 1970 में एज अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। एशिया अफ्रीका एग्री अलायंस फॉर्म किया गया ताकि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया जा सके। तो यहाँ पर आप देखेंगे एशिया एग्रीकल्चर अफ्रीका एग्रीकल्चर अलायंस जो है वो एक सेक्टर 8 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह आपकी देखी गई ताकि यहाँ पर एग्रीकल्चर ट्रेड को बूस्ट करे, इन्वेस्टमेंट को, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज हो एशिया और अफ्रीका के बीच में,
अक्रॉस द एग्री फूड वैल्यू चेन, एशिया और अफ्रीका। साथ में यहाँ पर 40% ऑफ ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बायलैटरल एग्री ट्रेड एक्सीड करते हैं $90 बिलियन को एनुअली, पजेस करते हैं 65% वर्ल्ड का एरेबल लैंड, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट करते हैं टू रीच $1 ट्रिलियन बाय 2030। इंडिया ऑस्ट्रेलिया पायलट प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर वेस्ट को ताकि प्रोड्यूस करें ग्रीन स्टील। सो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इन्होंने एक वर्ल्ड फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट कंप्लीट किया अंडर एग्रीकल्चर वेस्ट ताकि पार्शियली रिप्लेस करें कोल को स्टील मेकिंग में, प्रोड्यूस करेंगे ग्रीन स्टील। कमर्शियल स्केल ट्रायल आपको ओडिशा में देखा जाएगा। CSIRO एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ये आपके लीड इंस्टीट्यूशंस हैं। एनवायरमेंटल बेनिफिट यहाँ पर 50% रिडक्शन हुआ है CO2 में फॉर द स्टील सेक्टर। क्रॉप वेस्ट यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल बन गया है स्टील मेकिंग के लिए इंडिया में थ्रू CSIRO एंड IISc ट्रायल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 200 करोड़ का यहाँ पर बनाना क्लस्टर प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं जलगांव में। सो आप देखेंगे यहाँ पर यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी जलगांव महाराष्ट्र में गए थे गुड़ी पड़वा पर, इन्होंने अप्रूवल दिया 200 करोड़ का बनाना क्लस्टर प्रोजेक्ट जलगांव में डेवलप करें कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम बनाना कल्टीवेशन और एक्सपोर्ट्स के लिए। So good agriculture practices, mechanization, biocontrol, fruit covering, free cooling facilities, cold storage, ripening chambers, refrigerated transport, processing units, export support, ये सारी चीजें रहेंगी। Subsidies under Mission for Integrated Development of Horticulture, Agriculture Infrastructure Fund। जलगांव बनानास जो है इनको एक स्ट्रॉन्गर ग्लोबल आइडेंटिटी मिलेगी। कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप यहाँ पर फार्मर्स के फीडबैक के लिए बनाया जा रहा है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च कर रही है कृषि सखी इनिशिएटिव फॉर विमेन फार्मर्स। सो यहाँ पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया एम्पावर करते हैं विमेन फार्मर्स को, प्रमोट करते हैं इंक्लूसिव एग्रीकल्चर ग्रोथ, कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस, सपोर्ट सर्विसेज, विमेन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, एनहांस करते हैं इनका पार्टिसिपेशन एग्री इकोनॉमी में। यूनाइटेड नेशन का रिकॉग्निशन 2026 का एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ विमेन फार्मर, ये भी रोल बताता है विमेन का एग्रीकल्चर में। ग्रास रूट लेवल चेंज एजेंट्स अनेबल कर रहे हैं विमेन को कि वो फैसिलिटेटर बने एग्रीकल्चर बेस्ट प्रैक्टिसेस और इंश्योरेंस आउटरीच की। अन्नम.ai लॉन्च कर रही है 100 AI बेस्ड वेदर स्टेशंस अक्रॉस पंजाब। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्टेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है IIT रोपर में 100 AI बेस्ड वेदर स्टेशंस अक्रॉस पंजाब बाय मार्च 30, 2026। फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन हब पंजाब रहा। फार्मर्स यहाँ पर जो है वो डेटा प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली इनको डाटा प्रोवाइड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, हाइपर लोकल रियल टाइम वेदर डेटा, ताकि यहाँ पर बेटर डिसीजन हो पाए सोइंग, इरिगेशन, क्रॉप प्रोटेक्शन से रिलेटेड। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सपोर्टिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री रहेगी और ये एक डिजिटल पब्लिक गुड की तरह बनाया जा रहा है। डेटा ड्रिवन एग्रीकल्चर अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स यूज किया जा सकेगा। इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट हो जाता है। हाइप कर देना, लाइक कर लेना, कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट भी कर बताना, कुछ और चाहिए तो वो भी बता देना, नाबार्ड की तैयारी कैसी चल रही है ये भी बता देना, और कुछ चीजें चाहिए तो वो भी बता देना, ठीक है। तो यहाँ पर जो मन करे वो बता देना। चलो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।